हम इंसान पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, जो इसके जैसे ही 8 अन्य ग्रहों के साथ सूर्य का चक्कर लगाता है। लगातार नई खोज करना, जानना हर मनुष्य का स्वभाव होता है। ब्रह्मांड की कभी न खत्म होने वाली गहराई हमें इसके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक करती है। ऐसे बहुत से सवाल हैं इस ब्रह्मांड के बारे में, जैसे हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्या इस ब्रह्मांड में हम सिर्फ अकेले हैं, और इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ऐसे बहुत से सवाल हर इंसान के मन में झकते रहते हैं और हर इंसान जिज्ञासा लगाए रखता है। आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मांड से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेन बूस्टर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने सुना ही होगा। जी दोस्तों, ये वही थ्योरी है जिससे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ है। लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणुिक इकाई के रूप में अतिसंगठित था। उस समय और स्थान जैसी कोई भी वस्तु अस्तित्व में ही नहीं थी। लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस महाविस्फोट से अत्यधिक ऊर्जा का सर्जन हो रहा था, और 10 से 24 सेकंड में यह धमाका 2 गुना बड़ा होता गया। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि इसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैल रहा है। इस धमाके के कारण 3 लाख साल बाद पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों से भर गया। इस धमाके के 3,80,000 साल बाद अंतरिक्ष में सिर्फ फोटोन ही रह गए। इस फोटोन से तारों और आकाश गंगाओं का जन्म हुआ, और बाद में जाकर ग्रहों और हमारी पृथ्वी का भी जन्म हुआ। इस महाविस्फोट को हम बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन शक्य है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला कि ब्रह्मांड में किसी और जगह भी क्या जीवन शक्य है कि नहीं। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों के पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जिससे तय कर सकते हैं कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। क्या आप ये जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे आकाशगंगा है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि सूर्य को मिल्की वे आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में लगभग 22.2 करोड़ साल लग जाते हैं। आखिरी बार जब सूर्य आज की स्थिति में था तो पृथ्वी पर डायनासोरों का राज था। खगोलविद फ्रैंक ड्रैक ने हमारे ब्रह्मांड की संभावित सभ्यताओं की संख्या बताने के लिए एक समीकरण की खोज की थी, जिसे ड्रैक समीकरण भी कहते हैं। ब्रह्मांड में मिल्की वे गैलेक्सी के समान करोड़ों अन्य गैलेक्सी मौजूद है जो ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाते हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में जाने के लिए उपयोग में जो सूट लिया जाता है उसकी कीमत 120 लाख डॉलर तक होती है, और यह कीमत इसके तकनीक स्पेसिफिकेशन को बनाने में लगती है। क्या आपको पता है कि हम ब्रह्मांड की सीमा का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि इस ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है। इस ब्रह्मांड में सभी घटक एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आप अंतरिक्ष में रो नहीं सकते और न ही आपको पसीना आएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव के कारण पसीने और आंसुओं की बूंदें बाहर नहीं निकल पाती। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ब्रह्मांड में हर दिन लगभग 27.5 करोड़ तारों का जन्म होता है। आप अंतरिक्ष में गंध का अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष में गर्म धातुओं और वेल्डिंग गैस की तरह स्मेल होती है। हमारी आकाशगंगाओं का आकार अंडाकार है, और हमारे सौर मंडल का किनारा प्लूटो नहीं बल्कि ओर्ट क्लाउड है। कुछ थ्योरी के माने तो प्रत्येक ब्लैक होल में एक ब्रह्मांड है। इसका मतलब ये है कि हम सभी लोग एक ब्लैक होल में हैं।
क्या आपको पता है कि आकाश में जो सितारे हम देखते हैं वो शायद मर गए होंगे, क्योंकि वे हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर है और प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि सितारों की रोशनी जब हम देखते हैं तो वो अरब वर्ष पूर्व है। इसका मतलब सितारे मर चुके होंगे। मंगल ग्रह पर ओलंपस मॉन्स माउंट की ऊंचाई एवरेस्ट की ऊंचाई से भी 3 गुना ज्यादा है, जो एक ज्वालामुखी है। वॉयेजर 1 यान मानव द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे दूर जाने वाली वस्तु है। जब पानी को पृथ्वी पर उबाला जाता है तो यह हजारों छोटे बुलबुले बनाती है। यदि इसी पानी को अंतरिक्ष में उबाला जाता है तो यह एक विशाल बुलबुले के रूप में ले लेता है। वैज्ञानिक की माने तो लगभग 75% ब्रह्मांड डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में गायब है, जिसको मापा नहीं जा सकता। हालांकि ब्रह्मांड को एक साथ बांधने वाला गोंद एक डार्क मैटर ही है, लेकिन इसको माप नहीं सकते। सूर्य, ग्रह, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु को मिलाकर हमारा सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड के 1 ट्रिलियन भाग से भी कम हिस्से में रखता है। ब्रह्मांड में सबसे तेज घूमने वाली वस्तु का नाम न्यूट्रॉन तारा है। न्यूट्रॉन तारे इसका कोर इतना घना होता है कि यदि इसमें से 1 चम्मच पदार्थ ले लिया जाए तो उसका लगभग 200 बिलियन पाउंड वजन होगा। R136a एक ब्रह्मांड का सबसे चमकदार और विशाल सितारा है, जो सूरज की तुलना में 8.7 मिलियन गुना ज्यादा चमकदार है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में लगभग 20 ट्रिलियन आकाशगंगाएं मौजूद है एवं ब्रह्मांड का व्यास लगभग 150 अरब प्रकाश वर्ष का है। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिनने लगे तो आपकी आकाशगंगा गिनने में 2000 साल लग जाएंगे। हर आकाशगंगा के बीच में एक ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र होता है, जिसके आर पार कुछ भी नहीं जा सकता। क्या आप जानते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाली हर चीज तारे की धूल से बनी है, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण खत्म होते तारों से हुआ है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का इतना छोटा हिस्सा है कि सूर्य के अंदर भी लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। ये थे ब्रह्मांड से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों। हम नए रोचक तथ्यों के साथ जल्द ही लौटेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।